वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो देखो केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं टोटल, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। इसका फर्स्ट पार्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक पार्ट होता है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड होता है इसका पार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारे पार्ट्स के बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको मेन पार्ट्स बता रही हूँ कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। थर्ड होता है हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ होता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये 4 टाइप की रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखो बच्चों, वीडियो में बिल्कुल इजी है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगी मैं। रिएक्शन जैसे हमने अभी तक इक्वेशन पढ़ी थी, सारी रिएक्शन बिल्कुल वैसी होंगी। सो गाइस, अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो द रिएक्शन in which two reactants मैंने आपको बताया थे, जो एरो के लेफ्ट साइड होते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट या फिर फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मींस मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि A plus B makes C plus D, ठीक है। ऐसी कोई इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, जिसमें ये होते हैं रिएक्टेंट्स एंड ये होते हैं प्रोडक्ट। तो अब ये इक्वेशन क्या कह रही है रिएक्शन कि कब जब टू रिएक्टेंट्स, कोई भी टू रिएक्टेंट्स ओनली वन प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो जैसे हम ले लेते हैं C+O2, C यहाँ पे हमारे कार्बन, O2 है ऑक्सीजन, ठीक है। इतनी वीडियो में आप समझ गए होंगे किस किस से कौन कौन सिंबल है। अब देखो C+O2 मिलकर क्या बनाएगा, CO2, ठीक है। CO2 किसका फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है बच्चों। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप कैसे समझ सकते हो। कॉम्बिनेशन मींस क्या होता है, कंबाइन करना। दो चीज या कोई सी भी चीज जब कंबाइन करते हो कॉम्बिनेशन कहलाती है। तो यहाँ भी देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट है कोई सा भी, ठीक है, और ये सेकंड एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होके एक थर्ड एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। बताया था मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ये दो अलग प्रॉपर्टी है तो ये तीसरा न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये कोई फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके जब एक एलिमेंट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो एक और एग्जांपल से हम देख लेते हैं। CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ पे हमें दो एलिमेंट दे रखे हैं रिएक्टेंट्स की फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वन ऑफ वाटर, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, CaOH ट्वाइस। ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखो ये दो एलिमेंट थे हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, कोई दो एलिमेंट थे। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर इन्होंने बनाया CaOH ट्वाइस, ये एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन यही है कि कोई भी दो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे आपस में कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट
decomposes to a single reactant decomposes to two or more products is called decomposition reaction. That means अब देखो पिछले वाले हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें टू रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कह रहा है, जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट है. दैट मींस मान लो हमारे पास दे रखा है ए, एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, टू और मोर, इसमें और जितने भी सारे हो सकते हैं, ठीक है, टू और मोर प्रोडक्ट्स. एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके थ्री प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं. मानो 2H2O मेक्स 2H2 प्लस O2. यहाँ पे डबल साइन हो सकता है. ये जो डबल एरो होते हैं, एक एरो इधर एक एरो, इसका मतलब ये है कि ये जो 2H2 है इससे ये बन सकता है, एंड ये 2H2 प्लस O2 से 2H2O भी बन सकते हैं. ठीक है, मतलब कि रिवर्सेबल हो सकते हैं. ठीक है, इस डबल एरो का मीनिंग होता है. अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास है, एक सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट जब टू प्रोडक्ट बनाता है तब उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, जब भी कोई एक सिंगल रिएक्टेंट टू या फिर मोर प्रोडक्ट बनाता है उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखो बहुत से बुकों में ये क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि आखिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट क्यों माना जाता है. देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था जैसे कोई भी टू रिएक्टेंट है वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे A प्लस B मेक्स C, ऐसा. ठीक है, और हम डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ रहे हैं कि कोई एक रिएक्टेंट टू या फिर मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, अब देखो अपोजिट ही होगी एक तरह से. इसमें जो होते हैं टू रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और इसमें वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट टू या फिर मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, समझ आया? नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं. देखो आगे क्या कह रही है, मान लो हमारे पास कोई भी दो रिएक्टेंट दे रखे हैं. ठीक है, कोई भी दो रिएक्टेंट है, या फिर देखो जैसे कि मान लो हमें दे रखा 2 + 2 ये होता है 4. ठीक है, ये दे रखा है 2 + 2 ये 4. तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो है, दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, ये आपस में कंबाइन हो गए तो बना दी इन्होंने 4 बना दी, एक प्रोडक्ट है. ठीक है, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं 6 = 3 × 2. ठीक है, एक रिएक्टेंट है हमारे पास, एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने टू प्रोडक्ट बना दिए, टू प्रोडक्ट बना दिए. मतलब देखो पहले तो यहाँ पे टू रिएक्टेंट था, फिर उन्होंने वन प्रोडक्ट बनाया. अब यहाँ पे वन रिएक्टेंट है तो इन्होंने टू प्रोडक्ट बनाया. अपोजिट हो गया एक तरह से. ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है. एक बार रिवाइज कर लो. अभी एग्जाम्पल खत्म में से रिवाइज करते हैं. ठीक है, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो. मान लो हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट. यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, अब देखो जब ये डिकम्पोज होएगा हीट के थ्रू या किसी भी थ्रू, हीट के थ्रू, ये जो एरो पे जो लिखा होता है इसका मतलब ये तो इसे हीट करेंगे, या मतलब कि जिस चीज के थ्रू हम इसे डिकम्पोज कर रहे हैं वो यहाँ लिखा होता है. मान लो हमने हीट के थ्रू इसे डिकम्पोज किया है तो ये क्या बनाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. बैलेंसिंग मैंने आपको पिछली इक्वेशन बताई थी. देखो यहाँ पे Ca 1 है, O3 है, यहाँ पे 1 and 2 ऑक्सीजन 3 हो गए. ठीक है, और ये रहा C, ये रहा C. ठीक है, बैलेंस्ड है. CaO को हम क्विक लाइन भी कहते हैं. क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एंड दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहा है. जो बोला किसने वही बता रहे हैं. वन रिएक्टेंट कितने टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
सो गाइस अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। द रिएक्शन in which an element displaces another element from its compound is called displacement reaction। ठीक है बच्चा, अभी कह रहे हैं कि कोई सा भी अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको कंपाउंड से ही हटा देता है, तो उससे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है FeS, इसको छोड़ो, ले लो CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन, ठीक है। अब देखो, सबको पता है जो कॉपर होता है ये लेस रिएक्टिव होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से या फिर सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। देखो अब FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, FeSO4 प्लस, और ये जो Cu है अलग डिस्प्लेस हो जाएगा, Cu, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन क्या हुई, पहले तो CuSO4 कॉपर सल्फेट था एंड आयरन अलग था, ठीक है। मान लो हमारे पास एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक बीकर में, ठीक है, उसमें हमने आयरन डाल दिया, आयरन का नेल डाल दिया। अब उस जो आयरन उसके अंदर गया उस बीकर के अंदर, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अपने सॉल्यूशन में चेंज कर देगा, मतलब फेरियस जो था, आयरन जो था, वो सॉल्यूशन में जाके अपना अलग सॉल्यूशन बना लेगा फेरियस सल्फेट, ठीक है, और कॉपर को अलग बाहर निकाल देगा, अलग ही उसे बाहर निकाल देगा। मतलब जो सॉल्यूशन होता है ना उसमें अलग अलग हल्की हल्की परत बन जाती है इसकी पतली से, ठीक है। तो ये कॉपर बाहर एक अलग से डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। जैसे हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ZnSO4 प्लस ऐसे करते हैं FeSO4 प्लस Zn मीन जिंक मेक्स। अब देखो ये जो जिंक है वो आयरन से हाईली रिएक्टिव है, आयरन जिंक के आगे लीस्ट रिएक्टिव है। अब जिंक SO4 के साथ मतलब उसका सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर देगा, फेरियस को, आयरन को इसके सॉल्यूशन से जिंक डिस्प्लेस कर देगा और एक अपना सॉल्यूशन बना लेगा, और ये जो आयरन है ये अलग बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये रिएक्शन समझ आ गई। चलो अब देखते हैं। सो गाइस अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इसकी मैं आपको दो डेफिनेशन करवाऊंगी, आपको जो सी इजी रहेगी आप वो कर सकते हैं। फर्स्ट है, देखो, द रिएक्शन इन विच an atom or a group of atom displaces an atom or a group of atom। second क्या है, a different atom or a group of atom are exchanged in displacement reaction, means double displacement reaction, ठीक है। देखो इन दोनों डेफिनेशंस में क्या कह रहे हैं, द रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। रिएक्शन ले लेते हैं कोई सी भी, मान लो BaSO4 प्लस ZnCl2 मेक्स BaCl2 प्लस ZnSO4, ठीक है। ये हमने कोई रिएक्शन ले लिया। अब बोल रहा है कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम, इन विच एन एटम, कोई सा एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेसेस एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एन एटम इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि कोई सी भी रिएक्शन जिसमें कोई भी एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस करता है या फिर ग्रुप, एटम का पूरा ग्रुप दूसरे एटम के ग्रुप को डिस्प्लेस करता है, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी रिएक्शन के ऊपर, केमिकल रिएक्शन में,
मैंने आपको रिएक्शन बताई थी इसकी, BA किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ, SO4 रिएक्ट करेगा Zn के साथ। तो आप देखोगे कि दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, BA Cl2 के साथ एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी वन एटम सेकेंड एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो बना देखो BaCl2 ZnSO4, ठीक है। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम, वन ग्रुप ऑफ एटम react with another group of atom is called as double displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिर्फ एक होता है, जैसे Cu प्लस में जैसे कि CO2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसा होता था, फिर ये एक यहाँ पे बनता था, जैसे कि Cu प्लस में FeSO4 ले लो, जैसे कि ठीक है, कुछ भी ले लो। तो ये रिएक्ट करके यहाँ पे एक होता है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों डबल है, BSO4 ZnCl2। यहाँ पे एक सिंबल और एक फॉर्मूला है, यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूला दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। दोनों देखो एटम के ग्रुप है, ये भी एटम का पूरा ग्रुप है, ये भी एटम का पूरा ग्रुप है, यहाँ पे एक सिंबल है और यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, the different atom or a group of atom are exchanged in double displacement reaction। हम क्या बोल रहे हैं, the different atom, different atom में देखो ये different ये different ये different ये different, ठीक है। different atom exchange करते हैं, इसके BaCl2 के साथ रिएक्ट करके एक्सचेंज कर लिया इसने, SO4 को छोड़ के इसने Cl2 के साथ रिएक्ट कर लिया, एंड देन Zn जिंक ने SO4 के साथ Cl2 को छोड़ के SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई सा भी एक एटम दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा एंड सेकंड वाला इसके फर्स्ट वाले से, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट वाला, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के लास्ट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो NaCl, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 कॉमन लगा देते हैं, ठीक है। प्लस अब देखो फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, प्लस BaSO4, ठीक है। बिल्कुल इजी रिएक्शन है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये जो रिएक्शन है बिल्कुल इजी है, जिसकी हमने अभी क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी पहले 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाती है, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आई मीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट जो होता है, सिर्फ कोई सा मान लो एक रिएक्टेंट 2 या फिर मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई सा भी एक तो सिंबल होगा, ठीक है, एक सिंबल होगा और एक फॉर्मूला होगा, ये रिएक्ट करके आपस में इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसे कि CuSO4 के साथ चला जाएगा CuSO4 प्लस Fe इधर बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा। वैसे तो इधर Fe होना चाहिए था, क्योंकि Fe इसे हाईली रिएक्टिव होता है, Cu इसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो FeSO4 एक सॉल्यूशन बना लेगा और Cu अलग बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, एक दूसरे के साथ एक्सचेंजिंग के थ्रू ये मतलब कि रिएक्शन करते हैं, एक्सचेंजिंग के थ्रू रिएक्शन करते हैं। एक्सचेंजिंग कैसे, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के लास्ट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ये NaCl, ठीक है। एंड नेक्स्ट फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा BaSO4, ठीक है। तो गाइस इसमें हमने सिर्फ 4 रिएक्शन पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर मोस्टली आपके 4 रिएक्शन के बारे में बात की गई है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके अलावा 2 और आपकी बुक में दे रखा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसके ऊपर मैंने एक अगली नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, तो अभी तो आप ये 4 कर लीजिए, ठीक है। आप ये 4 कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के, ठीक है।
सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। थैंक यू।